Dear student, now we are going to discuss lecture 3. So it's very important, it's a turning point of the story. Just listen it carefully and see the book. Now as I told you, 18 months of prison, 2 deliberate murder. So he said that punishment is not enough for 2 murder, only 18 months in prison. So I wanted to take revenge. Now, as I told you, okay, this story is a melodrama, it's a suspense is there. Actually, he ने उस लेडी को पहचान लिया है कि she is Mrs. Judy Ockendam and she is still not convinced कि उनको ये लगता है कि पता नहीं उस आदमी ने मुझे पहचाना है या नहीं. Now देखें ही जो है ही ने कैसे पहचाना. When she was trying to tuck the level under the flap, actually he saw it. उस आदमी ने वो देखा, but he kept in suspense, जैसे मैंने आपको बताया था. Now page number 9. To execute justice, but I don't think I shall wait till tomorrow morning. I think I shall kill her tonight. वो आदमी मिसेस ओकेंडम को डराने के लिए वो कहता है कि I shall kill her tonight. Now जैसे ये सेंटेंस कहता है शी बिकम नर्वस. वो आदमी उसका फेस एक्सप्रेशन देखता है कि लेडी ये सुन के किस तरह बिहेव करती है. शी बिकम नर्वस और वो कंफ्यूज हो जाती है, परेशान हो जाती है. उसके बाद देखें शी टू नाइट ही आई मे नॉट हैव वेरी मच टाइम. वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है. आई वांटेड टू डू इट टू नाइट. एंड लेटर ऑन आई हैव थॉट ऑफ दैट. आवर मीटिंग इज ऑलमोस्ट ओवर. Was that a nice little story to pass the time? Because he know that women like stories and it's just a pass of time, but actually he was telling a story. It was true story, and that's why she become confused and nervous. She was nervous. उनको ये लग रहा था कि कहीं इस आदमी ने मुझे पहचान तो नहीं लिया है. उसको डाउट हो गया था. Now see she. How did you know I wanted to be amused? He. All ladies like to be amused. That's what men are for, to amuse the ladies. She, your idea of an amazing story is too violent for my taste. She does not like the story, as he explained in detail. Why she does not like the story? Because ये true story थी और जो कुछ आदमी बता रहा था सच बता रहा था और जो लेडी थी उसको पता था कि ये सच कह रहा है. That's why she become nervous, confused. और वो आदमी कहता है I wanted to kill tonight. उसके बाद और लेडी नर्वस हो जाती है. ये सारी चीज़ें होती हैं. नाउ टर्न द पेज नंबर 10. नाउ ही, जब उस आदमी ने सारी चीज़ें डिस्कस करके नाउ ही वांटेड टू टेल इट के यू मिसेस जूडी ओकेंडम यू डिड इट. अब वो जो सस्पेंस है उसको डिस्क्लोज कर देता है. ही पिक आउट द रिवॉल्वर, handing it over to Mrs. Judy Ockendam. Now what he said? He said, no one will hear you. If anyone does, he will only take it for the wind. Listen. The screaming wind and the lashing rain confirm his word. Shut the door again. Nothing you can do will save her. If you try to give me away, he pull a revolver from his pocket and point it at her. वो रिवॉल्वर निकालता है, मिसेस जूडी ओकेंडम की तरफ निशाना लगाता है. उसकी तरफ रिवॉल्वर का मुंह उसकी तरफ होता है. देयर इज़ अ रैटलिंग एट द डोर बिहाइंड हिम. जैसे हम कोई मूवी देखते हैं सडनली ऐसा ही कोई सीन होने वाला होता है, कोई मर्डर होने वाला होता है, फॉरन एडवर्टाइजमेंट आ जाती है. इन अ सिमिलर वे पॉटर कम्स. As I told you, Potter is a humorous kind of character, not satisfied with his job. वो कहता है कि this job is only fit for a shaggy dog. लोगों के सामान लेके जाना, लोगों के सामान लेके आना, और वो अपनी लाइफ से इतना satisfied नहीं होता है. Is a humorous kind of character. जैसे कोई रिलीफ देने के लिए जैसे कोई कैरेक्टर का इंट्रोड्यूस करवाया जाता है. तो अब देखें जैसे ही वो आदमी मर्डर करने वाला था पॉटर आता है. नाउ देखिए पॉटर एक इंफॉर्मेशन देना चाहता है. क्या इंफॉर्मेशन देना चाहता है? एंड इट्स अ टर्निंग पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो आदमी पॉइंट जो निशाना होता है मिसेस ओकेंडम की तरफ रखता है जैसे ही गेट ओपन होता है. नाउ सी, नॉट येट सर, आई हैव जस्ट कम अलोंग टू टेल यू दैट एक्सप्रेस इज रनिंग अ लेट
इट वॉन्ट बी टिल 9:05। अब वो एग्जैक्ट टाइम बताता है कि 9:05 तक अभी ट्रेन नहीं आएगी, ट्रेन थोड़ा और लेट है। नाउ मिसेस ओकेंडम, उसकी बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि कोई अच्छी न्यूज़ होगी, बट इट्स अ बैड न्यूज़ फॉर मिसेस ओकेंडम। पॉटर कहता है कि ट्रेन और थोड़ी लेट है, आप लोगों को और यहाँ पे वेट करना होगा और सारा स्टाफ जा चुका है, एंड यू हैव टू वेट इट। लेटर ऑन सी he, thanks for letting us know. Porter, are you all comfy here? Comfy means comfortable. He, yes, quite, thank you. Porter, yes, love. She, is there a restaurant car on the express? Porter, there's love, but staff has packed up and home, and before the express reaches here, all the staff went to home, and no conveyance is available, and no car is available, no conveyance is there, so that's why she become more confused, और ज़्यादा मिसेस ओकेंडम जो है वो डर जाती है। Now come to page number 11. Now I am going to read this very important line. Please note it down on page number 11. What she said at the end of the page, it's written all the time. Now see, she is playing a trick. Now what sort of trick she is playing? उन्हें पता चल गया है कि ये आदमी जो है he wanted to kill me. He knows that I am Mrs. Judy Oquendam. Now in order to save my life, I have to play a kind of trick. मुझे एक ट्रिक प्ले करनी पड़ेगी अपनी लाइफ बचाने के लिए। She was very sharp kind of lady. वो हिम्मत नहीं आ रही, वो अपनी किस तरीके से ट्रिक प्ले कर रही है। Now see the play acting started. कैसे प्ले एक्टिंग स्टार्ट होती है? Now she said, all the time I had one picture in my mind. I swear to you that I did not see them before the smash, but I saw them afterward. You were spared that, but I see it always. It is with me, wherever I am and wherever I am, whatever I am doing. I can see it more vividly than you see. The awful scene will haunt me as long as I live. That is my real punishment. To have ever before my eyes the picture of what I have done, and till I die, often I think that I cannot bear it. I cannot bear it. Now what she said? She is asking for a death. She said that I don't want to live. I have a picture in my mind always. Kill me, brought out that picture which is always in my mind. कह रही हैं कि आप मुझे मार दें। मेरे जहन में हमेशा वो सीन या वो पिक्चर घूमती रहती है। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, मर्डर हुआ उन दोनों का, तो मेरे जहन में ये ख्याल आता है। जब भी मैं सोचती हूँ तो जो है मैं परेशान हो जाती हूँ और मैं अब जिंदा रहना नहीं चाहती। जो कुछ मुझसे गलती हुई है, आई वॉन्टेड टू डाई, किल मी, ब्लॉट आउट दैट पिक्चर विच रिवॉल्व्स अराउंड माई माइंड, आई डोंट वॉन्ट टू लिव इट। सो ही इज सेइंग it means to kill you. To kill you is a mercy, and to let you live is a revenge. आप खुद ये चाहती हैं मैं आपको मार दूं, और अगर मैं आपको मार दूंगा तो ये एक रहमदिली होगी, बिकॉज यू वॉन्ट, आप जिंदा रहना नहीं चाहती। एक्चुअली शी स्टार्टेड प्ले एक्टिंग, बट ही को ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। Now he is saying your punishment is to live. आपकी सज़ा ये है, आप जिंदा रहेंगी। आपको सारी चीज़ें, ये जो सीन है आपको आपके जहन में घूमता रहेगा। यू बिकम नर्वस, यू बिकम कन्फ्यूज, आप थ्रू आउट द लाइफ ऐसे ही परेशान रहेंगी। वो उन्हें धक्का देता है और चला जाता है। एंड व्हाट ही सेड, योर पनिशमेंट इज़ टू लिव, आपकी सज़ा यही है, आप जिंदा रहें। Now when she started play acting, she became successful. Why she became successful? Because she was very sharp lady. जैसे ही उसने प्ले एक्टिंग स्टार्ट की, उस आदमी के माइंड को समझा और इस तरह की प्ले एक्टिंग की कि वो आदमी कन्विंस हो गया और अपने जहन से ये बात निकाल ली कि आई वांटेड टू किल दैट लेडी। नाउ व्हाट डू यू थिंक, दैट इज द सेटिस्फाइंग एंडिंग और नॉट? लेट थिंक अबाउट इट। नाउ सी स्टोरी इज नॉट एंड हेयर, स्टोरी अभी और है। उस आदमी ने उसे ज़िंदा छोड़ दिया। ऐसे ही सोचें अगर स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती, वुड इट बी जस्टिफिएबल फॉर ही?
क्या ही के लिए ये सही होता, उसे इंसाफ मिलता? नाउ लेट्स सी, टर्न द पेज, पेज नंबर 12. Yes, yes, kill me. I never thought of that. She, but it's true. If you really hate me, condemn me to live. अगर आप मुझसे नफरत करते हैं, आप मुझे जिंदा छोड़ दें. Now she kneel again, clasping his arm imploringly, but he pushes her away and she collapsed on the floor sobbing. उन्हें पाँव पकड़ लेती है, रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझे मार दें, मेरी यही सज़ा है. वो आदमी जो है उसे धक्का देता है, वहाँ से चला जाता है. एंड लेडीज रिक्वेस्टिंग किल मी, बट वो आदमी जिस वजह से, जिस मकसद के लिए आया था, वो बिल्कुल भूल चुका होता है और वहाँ से वो चला जाता है, उसको धक्का देता है और चला जाता है. नाउ सी, इट्स अ टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी, स्टिल सस्पेंस. यस, यू आर राइट, इट वुड बी ग्रेटर पनिशमेंट टू लिव. आपकी सज़ा यही, आप जिंदा रहो. He put out his hat and coat, pocket the revolver and walk out. And the door closed behind him. वो वहाँ से चला जाता है, डोर बंद हो जाता है. As soon as he is gone, she sprang to her feet, turned to the door and put her finger to her nose at him. जैसे वो आदमी जाता है, मिसेज ओकेंडम उठ जाती है. She started dancing and अपने नोज पे हाथ रख के उस आदमी को चिढ़ाती है कि मैंने जो सक्सेसफुल ट्रिक प्ले की है और मेरी जान बच गई और वो आदमी मेरी बातों में आ गया. तो शी स्टार्टेड प्लेइंग और डांसिंग एंड बिल्कुल रिलैक्स होती है. उनके जहन में ये लग रहा होता है कि नाउ आई एम रिलैक्स्ड, मेरी जान बच गई. नाउ व्हाइल शी इज स्टैंडिंग, thus he opened the door suddenly and sees her, raises the revolver and fire. She fall dead. He pocket the revolver again, pick up his suitcase and hurried out. अचानक वो आदमी गेट खोलता है, देखता है मिसेज ओकेंडम बहुत खुश है और ये एक प्ले एक्टिंग थी. वो रिवॉल्वर निकालता है, फायर करता है. मिसेज ओकेंडम डाइड ऑन द स्पॉट. वो आदमी अपना सूटकेस लेता है और चला जाता है. वो अपना सूटकेस भूल गया था. नाउ दैट इज द एंडिंग. मिसेज ओकेंडम की डेथ हो जाती है. तो इसका मोरल आइडिया ये है, व्हेन द कोर्ट अनएबल टू प्रोवाइड यू जस्टिस, जब आपको कानून जो है आपको इंसाफ नहीं दे पाता, देन द पीपल टुक द लॉ इनटू देयर ओन हैंड. वो कानून अपने हाथ में लेते हैं. उस आदमी ने ऐसा किया, इंसाफ उनको नहीं मिला, उनको लगता है जज ने मुझे इंसाफ नहीं दिया, 18 महीनों की 2 मर्डर की सज़ा इनफ नहीं है. उसने मिसेज ओकेंडम का मर्डर किया और जो है उसके बाद क्या किया, उसने अपना रिवेंज ले लिया. व्हेन द कोर्ट अनएबल टू प्रोवाइड जस्टिस, देन पीपल टुक द लॉ इनटू देयर ओन हैंड. And one important point I have written here, it's a quotation, revenge is a kind of wild justice. So that's it from the first chapter. As I told you, very important thing in my first lecture, second lecture and third lecture. Now chapter is complete. Hope the concept is clear. And if you want to ask any question, you can ask. But in my fourth lecture, briefly, I will tell you the important questions and the MCQs and how to read out the chapter, because the first year and second year there is a difference, the vocab and other things, how to read it out. Now I'll tell you in my lecture number 4. So thank you for listening.